और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूछना ये कोई गुनाह है? ऐसे शब्द भी उसमें से निकाले, मेरे ऐसे ऐसे लफ्ज निकाल दिए। पेज नंबर 48 पे कहा था कि चुप्पी साधने की वजह से और मौनी बाबा बनने की वजह से ये परिस्थिति आई है। ये मोदी साहब की बात है और ये मौनी बाबा का शब्द उन्होंने अनेक बार नरसिंह जी के खिलाफ और मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोले, वो पार्लियामेंट्री में वो लिखा नहीं। आप कैसे ऐसा बोल रहे हैं, मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे? मैंने कहा मोदी जी के एक नजदीकी दोस्त की दौलत आज वो दोस्त मेहरबान हो गए और बड़ी यानी हमने हमारे पास जो आंकड़े थे, आंकड़ों के साथ हमने बोला कि उसकी संपत्ति पहले क्या थी, उसके बाद किस ढंग से बढ़ी, उसके बाद में आज 12-13 लाख करोड़ के मालिक कैसे बने, यह हमने वहां पर रखा। इसको भी उनकी आपत्ति थी। जो भी मेंबर्स ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में लिप्त थे, मैंने कहा कि वो वॉशिंग मशीन की बात उन्होंने वो भी निकाल दी। अरे वो शायरी था 9 लाइन का, आपने नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी में चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं, बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। ये निकाल, ये कौन सा अनुपात है? ये तो किसी शायर का है, मेरा नहीं है। तो ये अगर ऐसी चीजें भी है, जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, इसकी भी बात अगर हम पार्लियामेंट में नहीं करते, फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। और संविधान हमको बोलता है कि पार्लियामेंट मेंबर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको काट छाट के मेरा पूरा जितना भी कहना था उसको उन्होंने निकाल दिया। क्या कारण है कि आरबीआई, सेबी, ईडी, एसपीआईओ, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स, सीबीआई सबको हुआ मार दिया? क्या गिरा नहीं उनको? क्या सिर्फ दूसरे लोग ही दिखते हैं? इतने घोटाले होने के बावजूद ये संस्था है क्यों चुप बैठी? पार्लियामेंट के दोनों सदनों में क्या चल रहा है? और हम बहुत से मुद्दे पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश किए, लेकिन हमको जिन मुद्दों पे हम उत्तर चाहते थे और उससे जनता भी संतुष्ट होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर न देते हुए सिर्फ अपना चुनावी भाषण के जैसा छाती ठोक ठोक कर उन्होंने अपना भाषण दिया। ठीक है, हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच है और अपने तहत बात करते हैं, लेकिन वैसी आजादी हमको पार्लियामेंट में कानून के तहत, संविधान के तहत और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के तहत मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम छोटे उद्योगपति की बात की और राजधर्म का बात किया और अडानी के कंपनियों का हमने बात किया और जो शब्द अनपार्लियामेंट्री ने अब वॉशिंग मशीन की बात की, जो जिसमें ईडी, सीबीआई जिसके ऊपर छापे पड़ते हैं, फौरन उन एमएलओ को, एमपी को, राज्यसभा मेंबर को अपनी तरफ लेके जाते हैं, तो उस वॉशिंग मशीन में डालते ही वो बहुत उज्जवल बनते हैं, क्लीन होते हैं और फिर वो साफ बनकर वहां पर उनके साथ जुड़ते हैं। तो ये जो 75 साल बाद मित्रकाल है,
इस मित्रकाल की बात हम वहां पर किए, इन शब्दों को भी वहां पर हटाया गया। कोई अनपार्लियामेंट्री बात तो हम नहीं कही, और हमने ये बताने की कोशिश भी की कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत रूल 238 और रूल 38A और उसी तरह जो एक्सपेंज करने के लिए 261 और 262 के तहत कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसके तहत भी हम पूछने की कोशिश करें, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और हम सिर्फ यही पूछना चाहते थे कि जो अडानी इतने बड़े घोटाले कर रहे हैं, उसकी कंपनी, उनके शेयर्स इतने गिर रहे हैं, सारी सिर्फ भारत ही नहीं परेशान, दुनिया के लोग भी परेशान हैं, खासकर भारत के गरीब लोग परेशान हैं। उसके लिए हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते थे। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूछना ये कोई गुनाह है? ऐसे शब्द भी उसमें से निकाले गए। और मेरे को और एक बड़ा क्या कहूँ, हंसना भी आता है। उन्होंने मेरे ऐसे ऐसे लफ्ज निकाल दिए। मैंने पेज नंबर 48 पे कहा था, आपकी चुप्पी साधने के वजह से और मौनी बाबा बनने की वजह से ये परिस्थिति आई है। ये मोदी साहब भी वहां थे, और ये मौनी बाबा का शब्द उन्होंने अनेक बार नरसिंह राव जी के खिलाफ और मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोले। वो अनपार्लियामेंट्री नहीं था, वो निकाले नहीं उस वक्त, ये इसको निकाले। आप कैसे, और एक दूसरी पन्ना 54 पे आप कैसे ऐसा बोल रहे हैं, मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे? मैंने कहा, क्योंकि जब चेयरमैन साहब मुझे कहे कि भाई आप ठीक बोलिए, तब मैंने बोला, साहब आप क्या मुझे बोलना भी सिखाएंगे? तो वो भी आपत्तिजनक हो गई, वो भी निकाल दिए। इसमें पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री क्या है? और पन्ने 55 पे वे चंद उद्योगपतियों के क्यों खिला रहे हैं? मोदी जी के एक नजदीकी दोस्त की दौलत आज वो दोस्त मेहरबान हो गए हैं, और बड़ी, यानी हमने हमारे पास जो आंकड़े थे, आंकड़ों के साथ हमने बोला कि उसकी संपत्ति पहले क्या थी, उसके बाद किस ढंग से बढ़ी, उसके बाद में आज 12-13 लाख करोड़ के मालिक कैसे बने, यह हमने वहां पर रखा। इसको भी उनकी आपत्ति थी। और हर बात को आप ऑथेंटिक करो। अरे हमारे पास अखबार से मालूमात जो हासिल जारी करते हैं, टीवी से जारी करते हैं, आप लोगों से लेते हैं, जनता के पास जाते हैं तो हम लेते हैं। तो हर बात को ऑथेंटिसिटी क्या है वो निकाल दिए। 81 पेज, उसमें से जो भी मेंबर्स ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में लिप्त थे, मैंने कहा कि वो वॉशिंग मशीन की बात, उन्होंने वो भी निकाल दिया। फिर 83 में वो जो कलंकित लोग होते थे, उनके खिलाफ छापे अब बंद हो गए और उनको कंसेशन दिया जाता है। ये कौन सी, इसको भी उन्होंने निकाल दिया। फिर आखिरी में शेर शायरी तो पार्लियामेंट में चलती है, और खास करके अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो कविताएं पढ़ के वो सुनाते थे, हम वो देखे हैं। आज भी शेर शायरी होती है, लेकिन पेज 92 पे मैंने जो शायरी कहा था, उसके कम से कम 7 लाइन काट दिए। अरे वो शायरी था,
9 लाइन कहा। आपने नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी में चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। ये निकाल दिया। ये कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? ये तो किसी शायर का है, मेरा नहीं है। तो ये अगर ऐसी चीजें भी है, जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, इसकी भी बात अगर हम पार्लियामेंट में नहीं करते, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? और संविधान हमको बोलता है कि पार्लियामेंट मेंबर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको काट छाट के मेरा पूरा जितना भी कहना था उसको उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, क्या कारण है कि आरबीआई, सेबी, ईडी, एसपीआईओ, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स, सीबीआई, सबको क्या लकवा मार दिया? क्या दिख रहा नहीं उनको? क्या सिर्फ दूसरे लोग ही दिखते हैं? इतने घोटाले होने के बावजूद ये संस्था है क्यों चुप बैठी? इसीलिए ये हमारा काम है कि सरकार को पूछना। जनता ने हमको चुन के भेजा है, हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता के पैसे की हिफाजत भी करे, उनके हकूक का रक्षण भी करे, और जो घोटाले हो रहे देश में इसका परिणाम जो आम जनता पे हो रहा है उसके बारे में पूछना हमारा फर्ज होता है। लेकिन हमको उन्होंने वहां पर ना कमेटी बिठाने की कहीं सम्मति दी, या हमारे को कहने के लिए भी नहीं दिए। यहाँ तक कि जो जो सवाल हमने उठाने की कोशिश की उसको भी वहां पर बोलने की एक इजाजत नहीं मिलने की वजह से हमारे लोग बहुत से वहां पर एजिटेट हो गए और वहां पर डिमांड किया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ बिठाओ बिठाओ, तो उन्होंने नहीं सुना। तो मैं इतना ही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।